क्रमांक पूर्वार 430 गड्ढे को भरवाना। जैन मंदिर के द्वार से बाहर जाते समय मार्ग में एक बड़ा गड्ढा था। वहां से बाहर जाते और आते समय वहां से आगे बढ़ना कठिन हो जाता था। एक दिन वहां से जाते समय भगवान उस गड्ढे के पास रुक गए और उसे बड़े गौर से देखने लगे। तो भगवान ने कहा, यहाँ यदि दादोस की वानर सेना आ जाए तो वह इस गड्ढे को समतल कर सकती है। दादोस और बाईसा वहां पास ही खड़े थे। उन दोनों ने भगवान के शब्दों को अपने कानों से सुन लिया। तो बाईसा ने दादोस से कहा, राम, भगवान तुम्हारी वानर सेना से इस विषम स्थान को समतल करवाना चाहते हैं। बाईसा की बात को सुनकर दादोस ने उसी समय कुछ भक्त लोगों को बुला लिया और 2-3 घंटों में उस गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को समतल करवा दिया। भगवान वहीं पर खड़े होकर इस काम को देखते रहे। उस स्थान के समतल हो जाने पर भगवान ने दादोस आदि सभी भक्तिजनों को अपनी अमृत संजीवनी दृष्टि से देखते हुए कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जैसे वानर सेना से समुद्र में पुल बनवाया था, वैसे ही दादोस ने यह काम करवाया है। अपनी प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर दादोस ने बड़े प्रसन्न भाव से भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर भगवान ने उस समतल मार्ग पर 2-3 चक्कर लगाए। उसके बाद वे उस दिन विहरण के लिए कहीं अन्यत्र नहीं गए। वहां से वे सीधे मंदिर में गए और वहां वे आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान की श्री मूर्ति को एक वस्त्र से साफ किया और फिर उबटना लगाकर स्नान करवाया। वस्त्र पहनने के बाद भगवान को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। फिर भगवान ने भोजन किया। उसके बाद बाईसा ने भगवान को पान का बीड़ा समर्पित किया। लीला का हेतु। भगवान की आज्ञा से दादोस आदि भक्तजनों ने उस गड्ढे को भरने का काम किया। इसलिए इस काम को करने में जो सूक्ष्म कीड़े मकोड़ों की हिंसा हुई, उसका लेख भक्तिजनों को नहीं लगेगा। परमेश्वर की सेवा और दास्य करने से उनके अनेक पूर्व जन्म के कर्मों का भगवान ने नाश करवाया। भगवान की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पुण्य लाभ भी प्राप्त हुआ। जो जीव जंतु नष्ट हुए उन्हें भोग भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान की आज्ञा से ही उस काम को किया गया। यह लीला प्रमुख रूप से कर्मों के नाश की ही है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 430 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 431 नागदेव भट्ट को स्थिति और इंद्रिय नामकरण। एक दिन नागदेव भट्ट ने भगवान को अपनी ओर से भोजन करवाने का आग्रह किया। भगवान ने उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। नागदेव भट्ट के कहने पर बाईसा ने भगवान के लिए भोजन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान वहां से एक शिवालय में विहरण के लिए गए। वे वहां आसन पर विराजमान हुए। नागदेव भट्ट उनके पास ही बैठे थे। थोड़ी देर बाद जब भगवान वहां से वापस जाने लगे तो भगवान ने नागदेव भट्ट को संबोधित करते हुए कहा, इंद्रिये, तुम अभी यहीं बैठोगे क्या? यह कहकर उन्होंने उनकी ओर देखा। इतने पर ही उन्हें भगवान से स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा। यह स्थिति उन्हें भगवान ने इंद्र देवता की प्रदान की थी। इसलिए भगवान ने उन्हें इंद्रिय यह नाम अपनी प्रसन्नता से प्रदान किया। इसे प्रसादिक नाम कहते हैं। भगवान वहां से अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। फिर महादायिसा ने पूछा कि नागदेव भट्ट नहीं आए, वे कहाँ चले गए? तो भगवान ने कहा, माता, वह वहीं पर बैठा है। उसे अंकुश मुद्रा नामक इंद्र देवता की स्थिति प्राप्त हो गई है। भगवान को भोजन के लिए देर ना हो जाए, अतः वह भगवान की आज्ञा से उन्हें बुलाने के लिए वहां गई। वहां पहुंचने के बाद महादायिसा ने जब नागदेव भट्ट को चलने के लिए कहा तो उसने कहा, रूपाबाई, मैं क्या करूं? मेरे पांव ही जड़ हो गए, मेरे से उठा नहीं जा रहा। इस पर महादायिसा ने अपने हाथ का सहारा देकर उन्हें उठाने का प्रयत्न किया। फिर अपने कंधे का सहारा देकर वह धीरे धीरे वहां मंदिर में ले आई। भगवान ने जब नागदेव भट्ट को वहां आते हुए देखा तो कहा, हमारे यजमान आ गए हैं। इस पर नागदेव ने भगवान को नमस्कार करते हुए कहा, भगवान, मुझे स्थिति से सुख तो प्राप्त हो रहा है, पर मेरे से उठा नहीं जा रहा। इस पर भगवान ने कहा, इंद्रिये, यह तुम्हें इंद्र की अंकुश मुद्रा की स्थिति का सुख प्राप्त हो रहा था। फिर कहा, उठो। ऐसा कहते ही उस स्थिति का प्रभाव समाप्त हो गया, पर उनसे उठना संभव नहीं हो रहा था और शरीर भी थका हुआ सा लग रहा था। फिर भगवान ने महादायिसा से कहा, माता, आज तुम ही इनके पुरोहित बनकर इनकी ओर से विधि विधान पूरा करो।
इस पर माँ दाइसा ने ही भगवान को बटना लगाकर स्नान करवाया, फिर आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की, धूप आरती, मंगल आरती की, सभी भक्तिजनों को भोजन परोसा। फिर माँ दाइसा ने नमस्कार डालकर भगवान को भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने भक्तिजनों के साथ ही प्रसन्न होकर भोजन किया। लीला का हेतु। अंकुश मुद्रा यह इंद्र की विद्या का नाम है। भगवान ने नागदेव भट्ट को इस विद्या की स्थिति का सुख प्रदान किया था। इस स्थिति के प्रभाव से स्थिति प्राप्त व्यक्ति के हाथ पांव अंकुश के समान ही टेढ़े हो जाते हैं। अंकुश यह इंद्र के आयुध हथियार का नाम है। भगवान ने लीलादान से नागदेव भट्ट को इंद्र की यह स्थिति प्रदान की थी। इसके साथ ही भगवान ने नागदेव भट्ट को इंद्रिय या प्रसन्नता से नाम प्रदान किया था। इसे प्रसादिक नाम कहते हैं। यह स्थिति भगवान ने अपनी दृष्टि से दी थी। भोजन स्वीकार कर भगवान ने नागदेव भट्ट को चैतन्य का सुख फल प्रदान किया। भक्तिजनों को भोजन खिलाने का भी फल प्राप्त होगा। भगवान की पूजा, संबंध और दर्शन का भी फल प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक 431 यहाँ संपूर्ण